तुम सीरीज देख रहे हो, विचार शून्य हो जा रहे हो। तुम्हारे अंदर इतना डिप्रेशन भरा हुआ है, और जब तुम उसमें हिंसा देख रहे हो, तुमको आनंद आ रहा है। नशा कर रहे हो, ये विचार शून्य कर दे रहा है तुमको। तुम ब्लू फिल्में देख रहे हो, ये तुमको विचार शून्य कर दे रहा है। इतनी ललक है अंदर, इतनी कि तो दबाए हो। 20 साल उम्र हो गई, 25 साल उम्र हो गई, दबाए हो। बात करना, विचार शून्य, बोले जा रहे हो, बक 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 बोले जा रहे हो। धन, स्त्री, पुरुष, गाड़ी, बंगला, महल, तो तुम निराश होकर लौटो। हम सबके जीवन में महाभारत, हम सबके। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। 1 लाख करोड़ का दोहा। क्योंकि गुरु है लाइट, प्रकाश, और हम हैं अंधकार। गुरु है प्रकाश और हम हैं अंधकार। और प्रकाश की एक खासियत है, अंधकार उसके सामने टिक नहीं सकता, चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितनी दूरी में फैला हो। इसलिए जिसकी जिंदगी में गुरु नहीं होगा, उसकी जिंदगी में अंधकार होगा ही होगा। गुरु क्या करेगा? तुमको ध्यान की तरफ ले जाएगा, और जैसे ही तुम ध्यान की तरफ बढ़ोगे, समझ पैदा होने लगेगी। जैसे ही तुम ध्यान की तरफ बढ़ोगे, समझ पैदा होने लगेगी। और समझ शुरुआत होगी जुगनू की तरह से, फिर दिए की तरह से, और फिर एक दिन तुम बन जाओगे सूरज। शुरुआत जुगनू की तरह से होगी। शुरुआत होगी, ये जो समझ की शुरुआत होगी, ये जुगनू की तरह होगी, जुगनू की तरह, थोड़ी सी रोशनी, फिर दिया, फिर तारा, फिर सूर्य। एक समय आएगा जब तुम भी प्रकाश के सिवा कुछ बचोगे ही नहीं। इसलिए बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे कि जब सब कुछ तुम्हारे रास्ते से हट जाए, सिर्फ मैं बचूं, तो मुझे भी अपने रास्ते से हटा देना। शुद्ध प्रकाश। आज इस देश के लोगों की दशा क्यों खराब है? प्रकाश से दूर भागे, गुरु से दूर भाग रहे हैं। अरे आइए सक्तेशगढ़, सेवा करिए, रहिए वहां। और बहुत सारे आश्रम है भारत में, ऐसा नहीं है, बहुत सारे संत हैं, आश्रम है जो यही काम ही कर रहे हैं। आशुतोष महाराज जी का आश्रम है, अभी रिसेंटली मैं मिला, सरश्री जी का आश्रम है पुणे में, हैप्पी थॉट्स। उनकी ग्रीटिंग ही ऐसी होती है, हैप्पी थॉट्स, सरश्री हैप्पी थॉट्स। और क्या विचार हैं उनके, मतलब अल्टीमेट। वहां भी वो प्रोग्राम कराते हैं, पुणे में प्रोग्राम कराते हैं हैप्पी थॉट्स का। आपको मौका लगे आप वहां जाइए। सदगुरु है ही है, कोयंबटूर में बैठे हुए हैं, पंडित श्री श्री रविशंकर है ही है। तो इस देश में रोशनियों की कमी नहीं है। अरे इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा वैसा। प्रकाश, प्रकाश है इनके पास। अगर तुम मांगने गए धन, स्त्री, पुरुष, गाड़ी, बंगला, महल, तो तुम निराश होकर लौटोगे। 200% निराश होकर लौटोगे। 2 लाख% निराश होकर लौटोगे। 20 लाख% निराश होकर लौटोगे। 2 करोड़% निराश होकर लौटोगे। और अगर ये देने का वादा कर रहे हैं तो फिर इनसे बचना। अगर ये कोई संत तुमसे कहते हैं मैं तुम्हें पैसा दिलवा दूंगा,
स्त्री पुरुष दिलवा दूंगा, बच के रहना इनसे, उस व्यक्ति से बच के रहना संभव ही नहीं है। जैसा मैं कहता हूं ना, फल सुनिश्चित है, बस कर्म की दिशा सही हो। हम सबके जीवन में महाभारत है, हम सबके क्या ग्रंथ है महाभारत। परिवार में महाभारत, मोहल्ले में महाभारत, जिले में महाभारत, प्रदेश में महाभारत, देश में महाभारत, विश्व में महाभारत। और बहुत सारे अर्जुन जूझ रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। बहुत सारे अर्जुन जूझ रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड वीडियो बना के सुसाइड कर रहे हैं। अब कितना बड़ा सिद्धांत पिछले श्लोक में मैंने आपको समझाया गुरु महाराज की कृपा से, कि जैसे ही निष्काम कर्म करोगे, समझना, उससे क्या होगा? निष्काम कर्म करोगे तो क्या होगा? मोह खत्म होगा। मोह खत्म होगा, क्योंकि इच्छा और फल दोनों नहीं है, इच्छा गायब, जहां इच्छा वहां फल। तो जब इच्छा और फल दोनों गायब हो गए तो मोह खत्म हो गया। मोह खत्म हो गया तो लगाव टूट गया। किससे? माया से। माया से लगाव टूटा तो वैराग्य। जहां माया क्या है? सिर्फ आवश्यकता, भोग नहीं है। और जब वैराग्य पैदा हो गया तो लास्ट लाइन थी, जब वैराग्य पैदा हो गया तो लास्ट लाइन सुनना, पिछले श्लोक की लास्ट लाइन, लगाव टूट जाएगा। उस समय जो सुनने योग्य है उसे तू सुन सकेगा और सुने हुए के अनुसार वैराग्य को प्राप्त हो सकेगा, अर्थात उसे आचरण में ढाल सकेगा। अभी तो जो सुनने लायक है उसे ना तो तू सुन पाया और ना आचरण का तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। वैराग्य क्या होगा? वह आपके आचरण में दिखाई पड़ने लगेगा। पाखंडी कौन? पाखंडी, आज पाखंडी शब्द का मतलब समझ लो। पाखंडी वो है जो आचरण ऊपर से थोपे हुए है। उसको माया में अभी भी भोग की रुचि है। कह नहीं पा रहा है। त्याग 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 त्याग, भैया त्याग। किसका त्याग करोगे? अरे त्यागी है भैया, घर छोड़ दिए। घर छोड़ने से कोई त्यागी होता है? घर छोड़ने से कोई त्यागी नहीं होता। और साधु कौन? जिसका आचरण इस इक्वेशन के परिणाम है। देखो, पूरा इक्वेशन डराइव कर दिया मैंने। निष्काम कर्म करोगे, मोह खत्म हो जाएगा, क्योंकि इच्छा और फल गायब। इच्छा फल गायब, मोह खत्म। मोह खत्म, लगाव टूटा। किससे? माया से। माया से लगाव टूटा, वैराग्य। वैराग्य मतलब माया का भोग नहीं, माया का उपयोग। तो वैरागी जो है स्त्री का सम्मान करेगा, स्त्री को प्रेम करेगा। किसके रूप में? भगवती के रूप में, देवी के रूप में, मां के रूप में। वैरागी अगर मर्सिडीज सामने खड़ी है और कह रहा है सामने वाला कि भैया चलिए मर्सिडीज से आपको आश्रम तक छोड़ दे, बैठ जाएगा। इच्छा और फल की बात ही नहीं। और फिर यह सारी चीज उसके आचरण में आ जाएगा। बस वही साधु है। तो कबीरदास जी ने कहा कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए। क्या बात है! साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और कण कण को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। चावल है, पछोरना है, तो चावल अपने अंदर रखे रहेगा, जो भूसी है उसको उड़ा देगा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और कण कण को गही रहे, थोथा दे उड़ाए।
देखो कितना बड़ा ये सिद्धांत है। अगर तुम अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो तो तुम अज्ञानी हो, और अज्ञानी हो तो माया छोड़ेगी नहीं। माया महा ठगनी हम जानी, बहुत परेशान करती है माया। एक से एक साधु के भेष में लोग तड़प रहे हैं। फिर से इस लाइन को दोहराऊंगा मैं, एक से एक साधु के भेष में लोग तड़प रहे हैं, और एक से एक सूट पैंट पहने हुए लोग आनंद में हैं। क्योंकि आनंद क्या है? आंतरिक दशा है, विचार शून्यता। ये देखो 1,00,000 करोड़ का इक्वेशन है ये। शक्ति, बस कर्म, शक्ति पैदा करने का कर्म, मन की शक्ति, तन की शक्ति। फल, फल पीछे पीछे भाग के आएगा। 3 इडियट का लास्ट डायलॉग यही है कि बेटा काबिल बनो, दुनिया खुद ही तुम्हारे पीछे भाग के आएगी। पूरी मूवी निष्काम कर्म के सिद्धांत पर है। पूरी मूवी, पूरी 3 इडियट की मूवी निष्काम कर्म के सिद्धांत पे है। और रैंचो क्या है? योगी है, साधक। ठीक, तो 53वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि श्रुति विप्र प्रतिपन्ना ते यदा स्थासति निश्चला समाधवचला बुद्धिस्तदा योगम वापस्यसि। अनेक प्रकार के वेद वाक्यों को सुनकर विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा स्वरूप में समाधिस्थ होकर अचल स्थिर ठहर जाएगी, तब तू समत्व योग को प्राप्त होगा। समत्व योग, समता का योग, विवेक। समत्व योग, विवेक, जागृति, स्थिति प्रज्ञ। आप छोटी छोटी बातों पे गौर करो। कोई आपको देख रहा है, आपके मन में विचार उठा कि मेरा शर्ट देख रहा है, मेरे शर्ट में हल्की सी फटी है, मेरे शर्ट देख रहा है, और पता नहीं वो क्या देख रहा है। तुम अगर बहुत गौर करो ना, तुम सिर्फ अपने विचारों की वजह से परेशान हो और या खुश हो। सिर्फ सुख से बड़ा भ्रम इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। माया भी छोटी पड़ जाती है, माया तो भ्रम है ही है, लेकिन सुख से बड़ा भ्रम कुत्ता और हड्डी। सुख से बड़ा भ्रम इस ब्रह्मांड में है ही नहीं, क्योंकि सुख बाहर है ही नहीं। बाहर ऐसी स्थिति पैदा होती है, मन शून्य हो जाता है। इसको फिर रिपीट कर रहा हूं, नशा, शराब विचार शून्य कर देती है, तो लगता है कि शराब से मजा आ रहा है। बिल्कुल नहीं, मजा है विचार शून्यता का। वो आप ध्यान करो, धीरे धीरे खुद विचार शून्य होने लगोगे। हवाई जहाज से ऊपर से कूद रहे हो, आप 20,000 फीट से कूदोगे, मन तो शांत हो जाएगा। तुमको लग रहा है यार ऊपर के कूदने की वजह से मजा आ रहा है, नहीं। गाड़ी 150 पे चला रहे हो, मन शून्य हो जाएगा, विचार शून्य हो जाएगा। तुमको लगेगा स्पीड में मजा आ रहा है ना। यही तो भ्रम है। बाहर स्थितियां पैदा होती हैं। क्यों भाग रहे हो स्त्री की तरफ? क्यों बार बार चाहते हो कि बस पकड़ लें, बैठे रहें? क्यों? विचार शून्य हो जा रहे हो। ब्लू फिल्म देख रहे हो, विचार शून्य हो जा रहे हो। मैं बता दे रहा हूं तुम्हें सारी चीजें, कहां कहां तुम विचार शून्य हो जा रहे हो। और गौर करना मेरी बात पर। विचार शून्य। तुम सीरीज देख रहे हो, विचार शून्य हो जा रहे हो। तुम्हारे अंदर इतना डिप्रेशन भरा हुआ है, और जब तुम उसमें हिंसा देख रहे हो
तुमको आनंद आ रहा, वो उस, अब तुम वो सीरीज जिसमें सेक्स और हिंसा की भरमार है, वो किसी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को दिखाओगे, वो नहीं देखेगा। जो अंदर है वो हम बाहर देखना चाहते हैं। तुम नशा कर रहे हो, ये विचार शून्य कर दे रहा है तुमको। तुम ब्लू फिल्में देख रहे हो, ये तुमको विचार शून्य कर दे रहा है। इतनी ललक है अंदर, इतनी। एक तो दबाए हो, 20 साल उम्र हो गई, 25 साल उम्र हो गई, दबाए हो कि गलत है, दबाए हो। उस दमन की स्थिति में जब बाहर देख रहे हो, राजस्थान में एक लड़के ने ब्लू फिल्म देखा, तब तक उसकी बहन आ गई, 9 साल की बहन, और वो रहा होगा 15-16 साल का। उसने रेप किया और रेप करके उसको मार डाला। संभव है?